दो हाउस बोट सामने आ रहा है, एक ये लेफ्ट में है, एक ये राइट में है। हम लोग वाला लेफ्ट वाला है। हम लोग यहाँ हाउस बोट में पहली बार रुक रहे हैं और हमने सोचा कि आप लोग को भी दिखा देते हैं। तो सबसे पहली चीज़ ये खूबसूरत वुड वर्क है। ये सारी जो बोट बनी है ये पूरी देवदार वुड से बनी हुई है। तो देवदार वुड यहाँ पे अबंडेंस में मिलता है, बट इट्स रियली एक्सपेंसिव। इसकी खासियत ये है कि ये पानी में ख़राब नहीं होता है। तो यहाँ पे जितनी भी हाउस बोट्स आपको आसपास नज़र आ रही होंगी, और अशर अभी आपको दिखाएंगे तो आपको इसका ज़बरदस्त व्यू भी दिख जाएगा कि यहाँ से कितना खूबसूरत है। ये जो लेक अभी आपको दिखा ये निगीन लेक है। निगीन लेक बेसिकली डल लेक या डल लेक से एक पतला सा रास्ता निकलता है और इट्स बेसिकली कनेक्टेड, लेकिन ये पीछे की तरफ है और यहाँ कम लोग हैं, ज़्यादा खूबसूरत है, ज़्यादा सीरीन है, शांति यहाँ पे ज़्यादा है। तो हमने सोचा कि यहाँ पे रुका जाए। तब आइए चलिए आपको अंदर दिखाते हैं कैसा है। ये जो एरिया है इसको बहुत कश्मीरी स्टाइल में बनाया गया है, विच इज़ लाइक अ बैठक एरिया, जो बैठकी जिसको कहते हैं। तो यहाँ पे आप आराम से बैठिए, यहाँ पे गद्दे लगाए हुए हैं, कुशन्स लगाए हुए हैं। भी लाइट्स ऑन हो जाएंगी कुछ टाइम में, लाइट्स ऑन कर देंगे आप। यहाँ पे अगर आप वुड कार्विंग देखेंगे, ये बहुत खूबसूरत कार्विंग है जो वॉलनट वुड पे की जाती है एंड इट्स वेरी इंट्रिकेट। इसको ये सब हाथ से काम होता है और ये बहुत मुश्किल होता है, बहुत सालों साल लग जाते हैं इनको बनाने में। खैर, तो ये जो दरवाजे हैं वो भी उन्हीं के बने हुए हैं। अब हम लोग आ चुके हैं लिविंग रूम में। फिर आप देख सकते हैं ये सारा वॉलनट वुड की कार्विंग है। कार्विंग जो इंडोर से बेसिकली वॉलनट वुड की होती है, सारा हाथ से काम किया हुआ है। अगर आप यहाँ ऊपर देखिए, ये जो फ्लावर्स हैं, उनके स्टेम्स हैं, नीचे जो बॉर्डर है, ये सब हाथ का काम है। यहाँ पे भी अगर आप देखिए तो ये सारा वुडन वर्क है। ये बहुत ही खूबसूरत है, बहुत साल लगते हैं इनको बनाने में। ये अगर आप यहाँ पे टेबल देखें, ये भी, इस पे भी पूरी वुडन कार्विंग है। पूरा साइड पे भी कार्विंग की हुई है। तो इट्स नॉट कि सिर्फ फ्रंट पे दिखाने के लिए होगी। हर एंट्रेंस आप देख सकते हैं, सो ग्रैंड, ब्यूटीफुल। और छत अगर आप देखेंगे, छत भी मतलब बहुत खूबसूरत डिज़ाइन की बनाई हुई है। ये नहीं कि बस एकदम प्लेन छत लगा दी, इसमें भी बहुत खूबसूरत डिज़ाइंस बनाए हुए हैं। ख़त्म बंद है ये? वो पता नहीं। ओके, नॉट श्योर बट कुड बी अ फॉर्म ऑफ दैट। बेसिकली इसके पीसेस एक एक करके जोड़े जाते हैं, इट्स नॉट द होल थिंग जो चिपकाया जाता है। खैर, अभी हम लोग दाखिल हो रहे हैं जिसको डाइनिंग एरिया कहा जाता है। ये आपका डाइनिंग टेबल है और ये आपकी सारी चेयर्स लगी हुई हैं। यहाँ का जो शैंडलियर है इट्स एक्सट्रीमली ब्यूटीफुल, एकदम रौनक है इस कमरे में। और साइड पे शेल्व्स और वाजेस लगे हुए हैं। ये एक और टेबल है यहाँ पे, उस तरफ फ्रिज है, सॉरी उस तरफ फ्रिज है। अगेन ये पूरा जो आपने बाहर देखा होगा वही डिज़ाइन है, यहाँ पे भी वही डिज़ाइन है, छत पे भी वही डिज़ाइन है। और ये जो टेबल है अगेन सो ब्यूटीफुल। इस पे ये भी वॉलनट का है और इस पे भी कार्विंग पूरी की गई हुई है। ऊपर भी, यहाँ पे भी अलग है। इतनी खूबसूरती से इस पे हैंडल उन्होंने बनाया हुआ है, एक्सट्रीमली ब्यूटीफुल। आई एम अ बिग फैन ऑफ वुड वर्क एंड ऑल्सो इट्स मच मोर एक्सपेंसिव क्योंकि ये हाथ का काम है। खैर, अब हम लोग दाखिल होंगे इस एरिया में जो बेसिकली किचन है एक छोटा सा। हम लोगों को किचन में आने की ज़रूरत नहीं है बिकॉज यहाँ के जो केयरटेकर हैं वो सब कुछ हम लोगों को बना के सर्व कर देते हैं। वी डोंट हैव टू डू एनीथिंग। तो किचन में अभी तक हम लोग घुसे ही नहीं हैं एंड बाकी इनका जो खाना होता है वो पीछे बनता है। तो यहाँ पे कुछ नहीं बनता, उनका अलग से पीछे कुछ होता है यहाँ पे बनता है, ताकि मतलब यू नो स्मेल ना आए और हम लोग डिस्टर्ब ना हो, हम लोग बहुत आराम से सुकून से रह सकें। अभी हम लोग जो चल रहे हैं, आपको बीच बीच में शायद आवाज़ आई होगी यू नो क्रीकिंग की, कीका की, वो बेसिकली वुड की ही है। और अगर आप नोटिस करेंगे कि ये बोट हिल नहीं रही है, तो इट्स एंकर्ड, मतलब इसको चारों तरफ से एंड इवन बीच में, बिकॉज इट्स सच अ लॉन्ग बोट, इसको एंकर किया गया है पानी में। इट्स लाइक अ प्रॉपर हाउस, कभी आपको अजीब नहीं लगेगा। अभी हम लोग दाखिल होंगे हमारे कमरे में। ये कमरा हम लोग को अलॉट किया गया है। इसके अलावा 3 और कमरे हैं जहाँ पे और भी गेस्ट्स स्टे कर सकते हैं, लेकिन थैंकफुली एक और गेस्ट को यहाँ पे आना था, लेकिन थैंकफुली वो नहीं आ पाए हैं। तो द हाउस बोट इज फॉर अस टुडे।
कमरा आप देख सकते हैं, बहुत ही खूबसूरत है। दिस अगेन इज वुड वर्क। अशर अगर क्लोजअप में दिखाओगे तो इसकी मतलब पत्तियां और इसके बीच में जो मैश है वो भी कितना खूबसूरत बनाया हुआ है। 3 तरफ बॉर्डर पे इन्होंने अंदर से लाइट दी हुई है, विच इज जस्ट एनहांसिंग द एंटायर लुक। उसके अलावा ये ड्रेसिंग टेबल है, ये आपके कबर्ड्स हैं, कर्टन्स प्यारे से लगाए हुए हैं। कबर्ड में अगर आपको दिखा दें, यहाँ पे भी इन्होंने रजाइयाँ और कंबलें दी हुई हैं, जस्ट इन केस वी फील कोल्ड। अगर आप देखेंगे कि यहाँ पे कुछ नहीं बिछा हुआ है, प्लस विंटर का वक्त नहीं है तो इनकी ज़रूरत नहीं है, इस बेड कवर से ही काम चल जाएगा। अब हम लोग आपको दिखाते हैं यहाँ का वॉशरूम। अब वॉशरूम भी काफ़ी कोजी बनाया हुआ है। इसकी दीवार जो है पीछे से वुडन है, बट इस पे एक और पैनल लगाया गया हुआ है। ये किस चीज़ का पैनल होगा सर? प्लास्टिक टाइप का कुछ? हाँ, प्लास्टिक ही लगा है। The washroom is perfect, you know, the faucet, the flush, everything is perfect. कोई दिक्कत नहीं हुई हमें। 2 साल पहले तक जो भी सीवेज होता था वो पानी में जाता था, exactly in this lake, निगीन लेक में। लेकिन पिछले 2 सालों में ये चेंज हो गया है। अब यहाँ का ड्रेनेज सिस्टम अलग है, सो इट गोज इनटू अ प्रॉपर ड्रेन और यहाँ से डायरेक्टली वहाँ जाता है, तो लेक पल्यूट नहीं होता है। ऊपर अगर हम लोग यहाँ से जाएंगे तो ये टेरेस का रास्ता है। टेरेस का हम लोग देखते हैं कि आपको अभी दिखाएं कि कल सुबह, बिकॉज कल सुबह का व्यू ज्यादा खूबसूरत होगा। पतली पतली सीढ़ियों से ऊपर आते हुए यहाँ पे थोड़ी सी गर्मी का एहसास हो रहा है सूरज से, तब गई ये चीजें। ओह वाह, दिस इज द व्यू। घर का टेरेस होता है। ये हो गया है टूर पूरे हाउस बोट का। तो अगर आप चाहें तो आप बहुत आराम से अपनी स्टे यहाँ पे बुक कर सकते हैं। और अगर आप जानना चाहते हैं, जैसे हमने पता किया था कि इस बोट को बनाने में कितना पैसा लगा होगा, तो अगर आप गेस कर सकते हैं तो प्लीज़ गेस करके कमेंट में बताइए। और हम लोग यहाँ पे सिर्फ 1 दिन के लिए है, तो जो भी हम यहाँ पे एक्सपीरियंस करेंगे वो हम आपको साथ साथ दिखाते जाएंगे। हाउस बोट बनाने में कितना पैसा लगता है आपको आइडिया है? कम से कम 6.5 करोड़ रुपए आज अगर नया बनाइए। 6.5 करोड़, बाप रे। क्योंकि लकड़ी जो है ना बहुत महंगी है। हाँ। ओ एक देवदार, हाँ, देवदार जो है 1 स्क्वायर फुट 7,000 रुपए की है।